देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर बात करने की बात की थी। सो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो जो पहली सिचुएशन ये होगी हमारी आज की वीडियो में कि हमारे जो क्लास में हमने जो क्लास बनाया है, उस क्लास में हमने एक भी जो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। एक भी कंस्ट्रक्टर आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो, हमने अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जो आपका जो कंपाइलर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दो कंस्ट्रक्टर को बनाएगा। जो आपका पहला कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जो आपका दूसरा बनेगा उसका नाम होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये बातें आपको समझ में आई? ये पहली सिचुएशन है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपकी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जो कंपाइलर आपका होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट दो कंस्ट्रक्टर बना देगा। जो पहला होगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया रहेगा, और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। ये पहली सिचुएशन। ये बातें आपको ध्यान में से समझना होगा। दूसरी बात कि अगर आपने अपनी क्लास में एटलीस्ट आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हो, एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर, लेकिन आपका जो वो कंस्ट्रक्टर होगा उनमें से तो कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम को रन करने के बाद जो कंपाइलर आपका होगा वो डिफ़ॉल्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो तो नहीं बनाएगा, लेकिन अब भी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा वो आपका कंपाइलर होगा, आपका बनाएगा। ऐसा क्यों? कि आपने जो अपनी क्लास में जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो इसकी वजह से जो कंपाइलर होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर तो बना दिया है। वो चाहे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाया हो या फिर चाहे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये तो ये आपकी होगी दूसरी सिचुएशन। और ये तीसरी सिचुएशन आपकी होगी कि सपोज आप अपनी क्लास में आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो आपने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो वो एक एक कंस्ट्रक्टर तो है। सो उसकी वजह से जो होगा, न तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा और ना ही बनाएगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब दोनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर होगा वो नहीं बनाएगा, अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो। ठीक है। तो ये तीसरी सिचुएशन हुई। तो हमने तीन सिचुएशंस के ऊपर बात की। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को रिपीट मोड में देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बात है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से मैं अगर आपको एक ओवरव्यू समझाऊँ, तो जो मैंने अपनी पहली सिचुएशन में ये बोला था कि हमने इनमें से एक भी कंस्ट्रक्टर हमने अपनी क्लास में नहीं बनाया है। ये मैंने अपनी पहली सिचुएशन दी है। ये मैंने अपनी पहली सिचुएशन दी है। ये अगर जो मैंने अपनी जिसे बात बोली है, तो ये मेरी पहली सिचुएशन थी। और दूसरी सिचुएशन में मैंने ये बोला था कि आपने एटलीस्ट एक कोई, चाहे वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, आपने बनाया है, लेकिन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया है। तो जो कंपाइलर आपका होगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, लेकिन अभी भी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका बनेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। और इसमें क्या होगा, इसमें 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 मतलब ये पहली सिचुएशन जो है, इसमें जो होगा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाएगा, और क्या, और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाएगा, क्योंकि आपने इनमें से तो कोई भी नहीं बनाया। और दूसरी सिचुएशन में ये क्या है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका नहीं बनेगा, लेकिन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका अभी भी बनेगा।
और तीसरी सिचुएशन में मैंने ये बात की थी कि आपने आपने ये आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो जब आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर तो है, तो इसकी वजह से ना तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा और ना ही कॉपी कंस्ट्रक्टर, बिकॉज़ क्योंकि आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाएगा नहीं कंपाइलर, और वो एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर है तो उसी वजह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाएगा। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने इन तीनों के बारे में बात की। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई बातें तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को रिपीट मोड में देखो। ठीक है। अब मैं अब दूसरे फेज में ये बातें करने जा रहा हूँ कि ये जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ये बनता कैसे है। आपने इसके बारे में तो बात कर ली बहुत कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। आपको मालूम है कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो बनता कैसे है। जो आपका क्लास का नेम होता है, ये क्लास का नेम उससे शुरुआत होता है, उसी से उसी के नेम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें जो हम आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट वैल्यू वो भी कॉम्प्लेक्स ही होगी। सपोज हमने वेरिएबल ले लिया सी, उसके बाद फिर हमने इसमें वैल्यू को पास किया। देखो अगर मान लो हम ए में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए, और ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे ए साइन सी डॉट ए। मान लो दूसरी वैल्यू हम बी में साइन करना चाहते हैं तो लिखेंगे सी डॉट बी। तो ये आपका हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब अभी भी इसमें एक एरर है। अगर तो किसी को ये एरर समझ में आ रही है, आप वीडियो को रोको और आप बताओ कमेंट बॉक्स में एरर क्या है। अब मैं बताता हूँ इसमें एरर क्या है। ये एरर इसमें आर्गुमेंट में, ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को इसमें हम दे रहे हैं तो पास करेंगे ऐसा नहीं, ये रेफरेंस वैल्यू होगी। रेफरेंस वैल्यू, ये वैल्यू नहीं होगी, रेफरेंस वैल्यू। ऐसा इसलिए कि अगर आप सिर्फ वैल्यू दोगे तो यहाँ पे तो चेंज होगी वैल्यू, लेकिन अगर आप क्लास के बाहर इसकी वैल्यू को प्रिंट करोगे तो इसका लोकेशन बदल जाएगा। इसलिए ए और बी की वैल्यू जो होगी वो आपकी बदल जाएगी। इसलिए जब आप रेफरेंस वैल्यू दोगे तो उसका जो लोकेशन फिक्स होगा, तो इसकी वैल्यू को चाहे हम क्लास के अंदर प्रिंट करें चाहे क्लास के बाहर, ए और बी की वैल्यू को सेम ही प्रिंट करेगा। अब मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि अगर इसके आर्गुमेंट में हम रेफरेंस वैल्यू को दें तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर। अगर मान लो हमने एक पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है उसको बनाया है ना, ये जो आपका पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है, इन्हीं में से कोई हम ले लेते हैं। सपोज एक आर्गुमेंट का है कोई ये, अगर हम इसमें ये आपका रेफरेंस वैल्यू अगर दे तो क्या हम इसको भी बोल सकते हैं कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। आप बताओ। अब मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये जो आपने रेफरेंस वैल्यू दी है ये इंटीजर टाइप की है, इसलिए इसको नहीं बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन यहाँ बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये जो आपने वैल्यू दी है रेफरेंस वैल्यू, एक कॉम्प्लेक्स टाइप की है, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का रूल होता है कि आप जो क्लास देते हो उसी टाइप का आपका ये आर्गुमेंट होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि तो ये तो ऐसे बनाते हैं हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर। और ये इनमें से ये जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट है इसके बनने से ये कंस्ट्रक्टर होगा कॉल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। सो ये मेरी ओवरऑल वीडियो थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा डिस्ट्रक्टर के बारे में। उसके बाद फिर हम अपनी जो कंस्ट्रक्टर की सीरीज है उसको एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।